अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी लर्न अबाउट द रेडिकुलर सिस्ट। जो रेडिकुलर सिस्ट होती है ये मोस्ट कॉमन ओडेंटोजेनिक सिस्ट है। तकरीबन जाँ में 60 to 70% जो सिस्ट का रेशो पाया गया है वो रेडिकुलर सिस्ट का है। इट्स मीन्स रेडिकुलर सिस्ट इज़ मोस्ट कॉमन। अब रेडिकुलर सिस्ट एक इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ सिस्ट है जो मोस्ट कॉमन जॉ सिस्ट है। इसको फ्रीक्वेंटली हम डेंटल सिस्ट भी कहते हैं और पेरियापाइकल सिस्ट भी कहते हैं। इसका जो ओरिजिनेट होता है वो एपिथेलियल रेस्ट ऑफ मेलेसिस से होता है। जब रूट की डेवलपमेंट हो रही होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एपिथेलियम जब मिलते हैं रूट की डेवलपमेंट में, तब एपिथेलियल रेस्ट ऑफ मेलेसिस से ये ओरिजिनेट होती है। इसको डिवाइड किया गया है अपाइकल, लेटरल, रेजिडुअल सिस्ट में। मतलब ये एनाटॉमिकल लोकेशन ऑफ रूट के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। अगर रूट के नीचे है बिल्कुल तो अपाइकल सिस्ट, अगर रूट के लेटरली है तो लेटरल सिस्ट। रेजिडुअल सिस्टम जब बोलेंगे जब दांत ना हो फिर भी सिस्ट प्रेजेंट हो तो रेजिडुअल सिस्ट। उसका भी ओरिजिनेट सेम है, एपिथेलियल रेस्ट ऑफ मेलेसिस, ठीक। लेकिन रेडिकुलर सिस्ट मोस्ट कॉमनली एसोसिएट जो होती है वो नॉन वाइटल टूथ के साथ होती है। जब क्लिनिकली पेशेंट प्रेजेंट करता है तो इसमें नॉन वाइटल टूथ पाया जाता है। इट्स मीन्स नॉन वाइटल टूथ होगा तभी रेडिकुलर सिस्ट बनेगी। अब इसके क्लिनिकल फीचर हम देखते हैं तो आलमोस्ट एसिम्प्टोमेटिक होती है, रूटीनली डिस्कवर्ड हो जाती है रेडियोग्राफ में। पेशेंट कंप्लेन कोई किसी और से आता है लेकिन हम जब रेडियोग्राफ लेते हैं तो उसमें सिस्ट आ जाती है। उसमें क्या होता है कि क्लिनिकल फीचर में स्लोली ग्रोइंग स्वेलिंग होती है जाँ में, और सम टाइम पेशेंट प्रेजेंट करता है माइल्ड पेन और डिस्कम्फर्ट के साथ। ये पेन तभी प्रेजेंट होता है जब सिस्ट इन्फेक्टेड हो जाती है, और इसमें ये देखा जाता है कि दांत केरियस है, नॉन वाइटल है, ठीक है। अब रेडियोग्राफिकल फीचर इसके ये है कि वेल डिफाइंड यूनिलोक्यूलर रेडियोल्यूसेंसी होती है एट द एपेक्स ऑफ नॉन वाइटल टूथ। और इसमें जो रेडियोल्यूसेंसी होती है ओवाइड और या फिर ओवल शेप होती है, राउंड और ओवाइड रेडियोल्यूसेंसी होती है, सराउंडेड बाय रेडियो ओपेक बॉर्डर, कोटिकेटेड थिन बॉर्डर होते हैं, ठीक है। अब इसको हम ट्रीट ऐसे करते हैं कि सिंपली स्टार्टिंग में तो हम कंजर्वेटिवली करते हैं, उस दांत की रूट कैनाल कर देते हैं। रूट कैनाल से अगर इन्फेक्शन रिग्रेस हो गया, सिस्ट भी सम टाइम या आलमोस्ट केस में रिग्रेस हो जाती है। अगर नहीं हो रही तो हम ई न्यूक्लिएशन करते हैं या फिर पेरीअपाइकल सर्जरी करके, एंडोडोंटिक सर्जरी करके उसको जो इन्फेक्टेड पार्ट है और सिस्ट है उसको रिमूव करके MTA लगा के उसको सील कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे डेंटिजर सिस्ट में।